तैयार कर रहे हैं। जी मुस्तफ़ा साहब, आप क्या प्रॉब्लम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं? अभी खुर्रम साहब ने फरमाया जैसे कि कोई डिफाई तो कोई प्रिंसिपल नहीं हुआ है और अभी भी वो तमाम तर जो पावर्स हैं वो उन्हीं के साथ रिजाइड करती हैं जिनके साथ पहले थी। जी शुक्रिया। देखें, प्रॉब्लम जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है उनके ऊपर तो गुफ्तगू अनफॉर्चुनेटली हो ही नहीं रही। ये तो अशराफिया की आपस में इक़्तिदार की रस्साकशी है कि जो फैलते फैलते इदारों तक पहुंच गई है और अब उसमें इसकी लपेट में सुप्रीम कोर्ट भी काफी अरसे से आ चुकी है। मामलात का बुनियादी तौर पे हल तो सियासतदानों ने निकालना है। जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर से मामलात शुरू हुए, बल्कि उससे भी थोड़ा पहले चले जाइए तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने जिन चीज़ों की इब्तदा की जुडिशल एक्टिविज्म की, कि जिसमें उन्होंने एक वज़ीर आज़म को फारिग किया, फिर साकिब निसार साहब उनका दौर एक मुनफरिद अपनी हैसियत रखता है जी, मिसालें कि किस तरीके से केसेस को पॉलिटिकली टैकल किया गया। और उस वक्त से लेकर अब तक ये जो मामला चल रहा है, इसमें हम अवाम के मसाइल एक तरफ उनसे लाताल्लुक होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमने जो सियासी राह निकालना है आपस में, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल प्रोसेस मीनिंगलेस भी हो चुका है, एक दूसरे से दूर भी इतना जा चुके हैं कि हम हल नहीं निकाल पा रहे। और हल निकालने के लिए मेरे ख्याल है कि तमाम जमातें जिम्मेदार हैं, उसमें हुकूमती जमात हो, उनके इत्तेहादी हो या तहरीक इंसाफ हो। कोई एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान साहब की तरफ देखें तो वो किसी और जमात को इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर समझते ही नहीं है। और हुकूमती जमातों की तरफ देखें तो वो इस वक्त जो प्रोसिक्यूशन में बदल चुकी है, जिसमें तहरीक इंसाफ रिसीविंग एंड पे है। हुकूमत वो माहौल ही क्रिएट नहीं कर पा रही कि जिसके अंदर कोई गुफ्तगू हो सके। हर रोज छापे, हर रोज गिरफ्तारियां, कोई नई विक्टिमाइजेशन की खबर। तो मेरे ख्याल से ये सारे पॉलिटिकल जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट नाउ, ये बैठ के हल तलाश करना पड़ेगा। इस मुल्क के चैलेंजेस बहुत बड़े होते जा रहे हैं। दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, लेकिन आज देखिए कि उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। बिल्कुल सही बात। अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान हुआ, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग रोज कुर्बानियां दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन सियासतदान आपस में बैठ के एक डायरेक्शन नहीं तय कर पा रहे। तो ये बड़े चैलेंजेस है हमारी इकोनॉमी के बड़े चैलेंजेस हैं। IMF से खुदा करे कि आज हमें कर्जा मिले, ये भी एक बात कहते हुए थोड़ी सी नहीं बल्कि काफी शर्म महसूस होती है कि हम कर्ज मिलने पे खुशी मनाएंगे, लेकिन जो मुल्क को रिफॉर्म्स की जरूरत है उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं। पार्लियामेंट मीनिंगलेस हो चुकी है, जिस तरीके से पार्लियामेंट को चलाया जा रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप बगैर डिबेट के कैसे मुमकिन है कि कर लें? सही। आप बुनियादी स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं जुडिशरी का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर आप आर्टिकल 8 के अंदर फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसके अंदर आप एक खतरनाक अमेंडमेंट लेकर आ गए। फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को साथ ही साथ ये इख्तियार भी दे दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी वो बैन कर सकती है। हाई कोर्ट का आर्टिकल 199 के तहत जो हर शहरी का जिससे ताल्लुक है कि अगर आपके साथ कोई सरकारी महकमा ज्यादती करता है तो आपके पास एक फोरम मौजूद है कि आप फौरन जाकर एक रिट करते हैं। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट्स में आप वो खत्म कर रहे हैं, शहरियों के हकूक सल्ब कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं कर सकती? खोकर साहब वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, एक वन विंडो ऑपरेशन हो जाएगा, जिसको भी कोई सियासी ग्रीवेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चला जाए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का अभी जो टाइमिंग है उसके ऊपर लोगों को बड़ा एतराज है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब इनकमिंग चीफ जस्टिस हो, 1 महीना उनके आने में बाकी हो, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के डिपार्चर में 1 महीना बाकी हो, तो उस वक्त आप एक ऐसा सामने ले आए कि जिसके नतीजे में बेनिफिशियरी हमें नजर आ रहा है कि जो चीफ जस्टिस मौजूदा हैं कि वो होंगे और उनको उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। और साथ ही साथ आप पूरा स्ट्रक्चर चेंज करके मंसूर अली शाह साहब और दीगर जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो सारी सीनियरिटी है उसको डिस्टर्ब ना सिर्फ करेंगे बल्कि आप विंग्स क्लिप करेंगे सुप्रीम कोर्ट के और ठीक है। ये दरअसल तो फिर कैसे एक्सेप्ट किया जा सारे जितने लोगों की शिकायत हैं वो शिकायत कुनंदा यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तो पर काटे जा रहे हैं। चांडियो साहब, सेनेटर चांडियो साहब, आपकी तरफ जो आप लोग 18वीं तरमीम लाए सर, उसमें बहुत लोगों ने तारीफ की और बड़ी वजह तारीफ की आपकी गवर्नमेंट की उस वक्त कि आप लोगों ने 9 महीने डिबेट कराई,
फिर जाके आप लोग 18वीं तरमीम लेके आए। बड़ा मतलब पार्लियामान की आपने एक बहुत हसीन शक्ल आपने लोगों के सामने लाए आप लोग। लेकिन अब आप ही लोग इसी गवर्नमेंट का कोalition का हिस्सा हैं, जो कि अभी मुस्तफ़ा खोखर साहब ने बयान किया, इंसानी हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, तमाम तर फोरम ख़त्म किए जा रहे हैं, और मतलब जो भी कोई भी पार्टी को बैन करने का भी इख्तियार आप लोग उसको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पर काटे जा रहे हैं, और आप लोग इसमें पेश हैं। सर बिलावल साहब कल भी हिमायत करते हुए नजर आए हैं ये इस पूरे प्रोसेस की। आपका माइक ऑफ है सर, चांडियो साहब, माइक ऑन कर लें।